अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी होस्ट सहरिश मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसटी प्लेटफॉर्म ऑफ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स। मैं उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर आफ़ियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। तो आज की ये वीडियो जो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी लेवल से जिनका विजन क्लियर है कि हमने CSS ही करना है। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप अपने एजुकेशन लेवल में होते हैं तो आपको तभी अपना विजन क्लियर हो कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। और अगर आप CSS करना चाहते हैं तो आप बजाय बहुत ज़्यादा काउंसलिंग के उससे पूछ ये कर वो कर वीडियोस देख, मैं ये वीडियो आपके लिए बनाई है बहुत आसान तरीके से कि आप इसको देखें और बस यही करें, आप इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सबसे पहली बात जो मैं आपको कहूँगी वो मैं आपको ये कहूँगी कि अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। देखें कि आप अपनी इंग्लिश में किस लेवल पे हैं। बिलीव मी, CSS की जर्नी में सबसे ज़्यादा जो उलझाने वाली चीज़ है ना, वो ये इंग्लिश है। अपनी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करें, बेसिक देखें इंग्लिश की, बेसिक टू एडवांस लेवल इंग्लिश सीखें। उसके बाद इसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट पहले भी की, रेन एंड मार्टन की बुक, वही बुक आप लें और वक्तन फ़वक्तन आप उससे हेल्प लेते रहें। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो स्ट्रेटजी मैं कहूँ आपको, आप बजाय सीखी जाएं, आप उसको प्रैक्टिकल करके देखें। आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो आप कोई ना कोई पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें। अब बहुत से आपके दोस्त ऐसे होंगे जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी, तो आप उनसे एवेलुएट करवा लें। आपके प्रोफेसर्स हैं, आप उन इंग्लिश के प्रोफेसर, आप उनसे चेक करवा लें कि सर हमारा ये काम चेक कर दें। आपको आपके अंदर एक जो ड्रीम होगा कि मैंने ये करना है, और जब आप वन बाय वन अपने उस लेवल को अचीव कर रहे होंगे तो आपको एक अजीब खुशी होगी, और वो खुशी आपको आपकी डिग्री पे भी फोकस करवाएगी। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश राइटिंग इम्प्रूव करनी है। अगर आपकी ये चीज़ हो गई ना, तो मेरे यकीन करें कि 60% तैयारी आपकी हो गई है। आपको इंग्लिश लिखना पढ़ना आ गई है, इट्स मीन कि आपको 60% CSS की तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं आप। फिर आ जाएं CSS के सिलेबस की तरफ। एक बुक खरीद लें, उस बुक में देखें कि आप सबसे पहले देखें कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स 6 होते हैं, आपको पता है। एसए का पेपर होता है, प्रेसी का होता है, जनरल साइंस एबिलिटी होता है, करंट अफेयर होता है, पाकिस्तान अफेयर होता है, इस्लामियात। तो अगर आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपका जनरल साइंस एबिलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, आप वो पकड़ लें। वो नहीं तो आप इस्लामियात, जो आपको सब्जेक्ट ईजी लगता है आप वो सब्जेक्ट पकड़ें। उसका सिलेबस देखें, सिलेबस क्या है। किसी बुक से शुरू से स्टार्ट ना कर दें तैयारी, बल्कि आप एक पहले FPSC ने जो सिलेबस रिकमेंड किया अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप वो डाउनलोड करें। डाउनलोड करके चाहे बुक ले लें, आप एक बुक ले लें, उसमें तमाम CSS का सिलेबस भी होता है। मेरे पास एक बुक थी, आई थिंक सो, मैं आपको अगर दिखाऊँ तो वो ये CSS के सिलेबस के हवाले से बुक है। इसमें पास्ट पेपर्स और उसके कंप्लीट सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है। ये 2019 का एडिशन है, लेकिन ये अभी तक वही है सारे। इसमें पेपर इंक्लूड है 2019 के, आप न्यू लेंगे तो उसमें 2022 के पेपर्स भी इंक्लूड होंगे। तो ये चीज़, उसके बाद आप ये करें कि सिलेबस के साथ कवर करते रहें, जो टॉपिक आप पकड़ें उसको आप कंप्लीट करें। उससे पहले बुक से लें, बुक से सीखें। बुक के अलावा अगर आपको लगे कि नहीं अभी मेरी जो है वो पूरी नहीं हुई नॉलेज इस चीज़ के लिए, तो आप वेबसाइट खोल लें, वो टॉपिक गूगल कर लें, स्क्रॉल कर लें, आपको उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। आपकी एक टॉपिक तैयार हो गया तो साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाएं। नोट्स के लिए ये ना करें कि जब मैं CSS करूँगा या जब मैं CSS करूँगी तो तब मैं नोट्स बनाऊँगी, ये गलत बात है। आप अभी से नोट्स बनाएंगे तो आपको हेल्प मिलेगी बाद में। तो उसके बाद अगर आपने नोट्स बना लिया, आपका सिलेबस एक सब्जेक्ट का क्लियर हो गया, उसके बाद 3 पास्ट पेपर देख लें जो लेटेस्ट पास्ट पेपर हों। 2022 है जैसे, 2021, 2020, आप उसके देख लें, उसके पास्ट पेपर लें और उस तमाम पूरे पेपर को उतने टाइम लिमिट, फर्स्ट का 3 घंटे का पेपर है तो आप उसको 3 घंटे में ही कोशिश करें कि रात का कोई टाइम देख लें जिस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप उसको बैठ के मुकम्मल तौर पर पूरे पेपर को एक तरीके से तैयार करें। एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, आपको पेपर का प्रेशर उसको कैसे करना है कैश, वो आपको कैसे उसको इम्प्रूव करना है वो आपको आ जाएगा सारा कुछ। प्रेशर रिलीज़ हो गया, पेपर स्किल इम्प्रूव हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। समझे कि आपका एक पास्ट पेपर, एक कंपल्सरी तैयार हो गया।
और यकीन करें ये मोर देन इनफ है। ये सबसे आप समझिए कि आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर। आप ये ना देखिए कि अब भी पीछे मेरी 11 बुक्स पढ़ी हैं। आप ये देखें आपने इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं अपने साथ साथ, आपने 2-3 माह के अंदर अपना एक कंपल्सरी क्लियर कर लिया, आप बहुत आगे जा रहे हैं। और मैं आपको एक गारंटी दे सकती हूँ कि आप पहले जो आपका पहली अटैम्प्ट होगी आप उसी में CSS को क्रैक कर लेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें होंगी। जो लास्ट में मैं आपको ये कहूँगी कि आप ऐसा करें कि आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट में है। फ़र्ज़ करें IR में है, पॉलिटिकल साइंस में है, जेंडर स्टडीज़ में है, जिसमें है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपनी डिग्री को ही एज अ ऑप्शनल अपने CSS में ऑप्ट करना है, तो अपनी डिग्री में ही जो आपको आप पढ़ रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। और साथ FPSC का सिलेबस भी देख लें कि जो मेरी डिग्री में ये चीज़ें हैं, FPSC के सिलेबस में ये कहाँ कहाँ ये टॉपिक्स हैं, उस सब को आप क्लियर कर लें। तो ये आपके आप अपने उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को साथ साथ आपका वो क्लियर हो जाएगा जब आप अपनी डिग्री भी उसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं और आपके वो तमाम नोट्स, तमाम पॉइंट्स उसमें क्लियर हो गए हैं। तो ये था सब कुछ आज के लेक्चर के बारे में। यही आपके लिए मोर देन इनफ है। तो लास्ट थिंग मैं आपको ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा फोकस आपने अपनी डिग्री पे करना है। अपनी डिग्री को आपने पहले अच्छे से उसको कंप्लीट करना है। ये तमाम जो काम है ना, ये आपने बाद में करने हैं। ये काम आपके बाद में आपको बहुत टाइम मिलेगा इंशाल्लाह इसको करने के लिए, अगर आपको कामयाब करे। लेकिन इसके लिए बहुत टाइम है आपके पास, डिग्री के लिए आपके पास यही टाइम है। तो आपने अपनी डिग्री को अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। और इंग्लिश तो आपने करनी ही करनी है किसी भी सूरत। आपका कोई भी विजन है, आपने किसी भी शोबे में जाना है, आगे कुछ भी आपने करना है, ये डिग्री तो आप इंग्लिश तो आपको करनी ही करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन।